इस घने जंगल में बच्चे के रोने की आवाज। अरे ओ बेटा, क्यों रो रहे हो तुम? तुम्हारा घर कहाँ है? अरे अरे रो नहीं, तुम मुझे बताओ, तुम यहाँ जंगल में अकेले कैसे आ गए? मुझे भूख लगी है, मुझे खाना चाहिए। हाँ हाँ ठीक है, पर तुम्हारे माता पिता कहाँ पर हैं? मैं अकेला हूँ, माँ और पापा कहाँ हैं मुझे पता नहीं। अच्छा अच्छा ठीक है, चलो मेरे साथ, थोड़ी दूरी पर ही हमारा गांव है। जंगल में मिले बच्चे को लेकर बूढ़ी दादी अपने घर आ जाती है। पेट भरकर खाना खा ले। हाँ अम्मा, ओ अम्मा। कौन? विनोद सरपंच, आ जाओ अंदर। अम्मा, ये बच्चा किसका है? यह बालक मुझे जंगल में मिला है, रो रहा था, भूखा भी था, मैं लेकर आ गई अपने घर। पर इसके माता पिता इसे ढूंढ रहे होंगे अम्मा जी। अरे चुप कर, ढूंढ रहे होंगे? इतने घने जंगल में यह बच्चा जोर जोर से रो रहा था, इसके माँ बाप वहाँ होते तो इसे लेकर नहीं जाते क्या? ठीक है अम्मा, मैं आपसे कहने आया था कि 5 दिन बाद हर साल की तरह गांव में देवी की पूजा और पालकी है। आप सबसे बड़े हैं तो आपकी उपस्थिति जरूरी है। हाँ हाँ मुझे पता है। वो काले रंग का कपड़ा पहना है, वो मुझे मारने वाला है। क्या? कौन मारने वाला है? बेटा, कौन मारने वाला है? मुझे पता नहीं, वो बोला कि मैं तुझे मार दूंगा, पर मैं वहां से भाग गया। अम्मा, चलो पुलिस में कंप्लेंट करते हैं। नहीं नहीं, यह बच्चा मेरे पास ही रहेगा, इसकी देखभाल मैं ही करूंगी। इस बच्चे पर बड़ा संकट है। क्या भूत प्रेत का संकट है क्या? भूत प्रेत की बात तो तू ना कर सरपंचे, तुझे याद तो है ना किस तरह से एक चुड़ैल ने तेरे कंधे पर बैठकर सवारी की थी? हाँ, तो क्या? मैं नहीं डरता भूत प्रेत से। जा रहा हूँ मैं घर। अपना और इस बच्चे का ध्यान रखना। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? मेरा नाम रुद्र है। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। ठीक है अम्मा। हाँ हाँ, अम्मा नहीं, दादी माँ। दादी माँ। हाँ 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 हाँ। मालिक मुझे पता नहीं, मुझे सच में पता नहीं वह बच्चा कैसे भाग गया। मैं उसे किसी भी तरह से ढूंढ कर लाऊंगा। ये कोई मामूली गलती नहीं है राका। देख मुझे ठीक से। क्या तुझे डर नहीं लगता? मुझे बहुत शक्तिशाली बनना है, और वह बच्चा जिसकी बलि देकर मैं इतना शक्तिशाली बन जाता कि ये सारी दुनिया पर सिर्फ मेरा ही राज होता, पर तेरी लापरवाही। मालिक मैं जल्द से जल्द उस बच्चे को आपके पास लेकर आ जाऊंगा। राका, मुझे किसी भी हाल में वह बच्चा जीवित यहाँ पर चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो तेरा सिर मैं धड़ से अलग कर दूंगा। मालिक, मैं अभी जाता हूँ और उस बच्चे की तलाश करता हूँ। हाँ, मिल गया वो बच्चा, वो रहा। यहाँ तो लोगों की काफ़ी चहल पहल है, इस बच्चे को कैसे लेकर जाऊँ? ए, कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रहे हो? मैं काफ़ी दूर से अपने गांव जा रहा था, थक गया हूँ, इसलिए यहाँ पर खड़ा हूँ। इस गांव में कोई त्योहार है क्या? हाँ, 4 दिन बाद
देवी माँ की पूजा है, उसी की तैयारी कर रहे हैं हम लोग। वहाँ एक बच्चा भी जाग रहा है। वह बच्चे को देखकर लग रहा है कि शायद वह इस गांव का नहीं है। क्या बच्चा? तुम इतनी जानकारी क्यों ले रहे हो? क्या तुम बच्चा चुराने वाले हो क्या? ए आओ रे सारे लोग, चोर आया है, बच्चा चोर। गांव के उस युवक के चिल्लाने से गांव के लोग वहां आने लगते हैं, पर राका उस युवक को धक्का देकर वहां से भाग जाता है। अच्छा हुआ वहाँ से भाग गया, अगर पकड़ा जाता तो गांव वाले पीट पीट कर मुझे मार ही देते। उस बच्चे के बारे में पूछताछ करने की क्या जरूरत थी तुझे? अब उस बच्चे को लेकर वह गांव के लोग और भी ज्यादा सतर्क हो जाएंगे। अच्छा होता कि वे लोग तुझे पकड़कर वहीं मार देते। एक और मौका मालिक, बच्चा कहाँ है यह तो पता चल गया। बस 4 दिन बाद गांव में पूजा है, उस बच्चे को मैं वहीं से उठाकर आपके पास लेकर आ जाऊंगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो तू समझ ही सकता है कि मैं तेरा क्या हाल करूंगा। सरपंच जी, वह काले कपड़े में ही था, शक्ल से ही चोर लग रहा था। जैसे ही पकड़ने गया वह मुझे धक्का देकर सीधा जंगल के रास्ते भाग गया। अगर तुम्हारे जगह मैं होता तो उस चोर को वहीं पटक कर मार देता। मेरी शक्ति का तुम लोगों को अंदाजा नहीं है। अगर भूत होता तो? ए, भूत भूत कौन बोल रहा है? रुद्रा, बेटा रुद्रा, जी दादी माँ। तुम्हारे कपड़े बहुत ही गंदे और फटे हुए हैं। मैं तुम्हारे लिए नए कपड़े ला दूंगी। हाँ ठीक है दादी माँ। देखते ही देखते 4 दिन बीत जाता है और वहां गांव में पूजा की शुरुआत हो जाती है। और वहां राका भी अपना भेष बदलकर गांव के लिए निकल पड़ता है। हे देवी माँ, आपकी वजह से ही हमारा गांव सुरक्षित है। गांव में आने वाले हर एक संकट से आपने हमारी रक्षा की है। हम लोगों से कोई गलती हुई हो तो क्षमा करें। अरे अरे दादी माँ पर देवी आई है। जय देवी माँ। विनोद, क्या हुआ चाचा? इतना घबरा क्यों रहे हो? अरे हम बकरी को चरा कर ला रहे थे तो जंगल के रास्ते में एक अनजान आदमी को भागते हुए देखा। वो जो नया बच्चा था ना, जो बूढ़ी अम्मा के पास था, वही बच्चा था उसके गोद में। अरे अम्मा जंगल की तरफ भागी है, चलो हमें भी जाना चाहिए। गांव में पूजा चल रहा है ना, देवी नाराज हो जाएगी। जो अम्मा ठीक से चल नहीं सकती वह दौड़कर जंगल के अंदर गई है। कुछ तो बड़ा संकट है। कुछ लोग मेरे साथ चलो, बाकी के लोग हवन पूजा की शुरुआत करो। इस बच्चे को देखकर मेरा मन खुश हो गया। अब इसकी बलि दूंगा और जो शक्तियों की कमियां है मुझ में वह पूरी होगी। और इसके बाद इस सृष्टि पर सिर्फ मैं ही राज करूंगा। हा 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 हा। ए बुढ़िया, तू यहाँ कैसे आ गई? चल, जान प्यारी है तो भाग जा यहाँ से। कौन है ये बुढ़िया? यह बच्चा इसी के पास था मालिक। ओह, तो ये बुढ़िया यहाँ मरने आई है। हा 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 हा।
अरे ये क्या, गांव के लोग भी यहाँ आ गए। भाग जाओ यहाँ से सारे लोग, वरना कोई नहीं बचेगा। यह इंसान नहीं, एक दानव है। इसे तो देखकर ही डर लग रहा है। इसका सामना हम लोग कैसे करेंगे? हे देवी माँ, अब हम सारे लोगों की प्राणों की रक्षा आपके हाथों में ही है। हे बुढ़िया, आगे क्यों आ रही है? लगता है तुझे सबसे पहले मरने का शौक है। मेरे बच्चे को यहाँ लाकर बहुत बड़ी गलती कर दी तुम लोगों ने। तो क्या मारेगी तू मुझे? तो आजा। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। पापियों का साथ देने वाला भी पापी ही होता है। सरपंच, मेरे जाने का समय आ चुका है, पर गांव में जब भी कोई संकट आएगा तो मैं तुम लोगों की रक्षा जरूर करूंगी। यह बालक अभी होश में नहीं है, तुम लोग इसे गांव में लेकर जाओ और इसकी देखभाल करो। इसे इसके माता पिता लेने जरूर आएंगे। अम्मा, हमें छोड़कर मत जाइए। मैं कहाँ जा रही हूँ? इस बूढ़े शरीर का समय तो बहुत पहले ही समाप्त हो चुका था। यह शरीर तो इस पापी का अंत करने अब तक जीवित था। जाओ, सबका कल्याण हो। गांव के लोग उस बच्चे को लेकर गांव में आ जाते हैं। बच्चा होश में आने के बाद दादी की तलाश करने लगता है, पर गांव के लोग अपनी जिम्मेदारियों से बच्चे की अच्छे से देखभाल करते हैं। गांव में दादी माँ की एक मूर्ति का निर्माण किया जाता है। कुछ महीने बाद रुद्र के माता पिता भी रुद्र को लेने आ जाते हैं। गांव वाले रुद्र के माता पिता को सारी घटना की जानकारी देते हैं। रुद्र के माता पिता बूढ़ी दादी के मूर्ति को प्रणाम कर रुद्र को लेकर वहां से चले जाते हैं और हर साल बिना भूले रुद्र के माता पिता रुद्र को गांव देवी के पूजा में लेकर आते हैं और गांव वाले रुद्र को दादी माँ की वह कहानी फिर से सुनाते हैं। मेरी प्यारी दादी माँ। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं और भी नए कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं फिर लौटूंगा आपके लिए नई कहानी लेकर। धन्यवाद।